हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो पे आज हम अगस्त का 8 तारीख से लेकर 14 तारीख तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है सब डिस्कशन करेंगे। ये इस वीडियो का पार्ट 2 होगा। इससे पहले पार्ट 1 मेरे चैनल पे डाला हुआ है, आप देख सकते हैं, लिंक आई बटन पे दिया हुआ है। आइए इस वीडियो को डिस्कशन करते हैं। पहले देखेंगे, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज एनहांस्ड द लिमिट फॉर लोन्स अगेंस्ट गोल्ड फ्रॉम 75% टू %। सो पहले आप जो गोल्ड लोन कर रहे थे बैंक में, किसी भी नेशनलाइज बैंक में अगर आप गोल्ड लोन करेंगे तो आपका गोल्ड का जो वैल्यू होगा उसका 75% ही आपको लोन दिया जा रहा था। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको बढ़ा के कितना परसेंट कर दिया है। इसका मतलब आपको अभी आपका गोल्ड का वैल्यू का 75% नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा। तो वो नया वैल्यू कितना है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 90%। सो अगर आपका गोल्ड का वैल्यू अभी 1 लाख है तो आपको अभी 90,000 के तक आपको गोल्ड लोन मिल सकता है। ये पहले आपको 75,000 तक मिल रहा था, मतलब आपका गोल्ड वैल्यू का 75% मिल रहा था, अभी 90% मिलेगा। और ये जो 31 मार्च 21 तक ये 90% कायम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड व्हिच इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस सेंटर ऑन स्वच्छ भारत मिशन। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र करके एक इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस सेंटर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडिया विल पार्टिसिपेट इन कवकज 2020 मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज इन व्हिच कंट्री। कौन सा कंट्री में ये कवकज 2020 होगा जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट करेगा? ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज कवकज 2020 ये कौन सा कंट्री में होगा? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रशिया। रशिया में कवकज 2020 होगा। एंड रशिया का जो कैपिटल वो है मॉस्को। एंड रशिया का करेंसी है रूबेल। रशिया का करेंसी रूबेल। एंड रशिया का प्रेसिडेंट अभी का व्लादिमीर पुतिन रशिया का अभी का प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, Who is the author of the book Amazing अयोध्या? अमेजिंग अयोध्या करके एक बुक है, इस बुक का ऑथर कौन है? इस किताब का कौन ऑथर है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नीना राय। नीना राय इस किताब का ऑथर है। अमेजिंग अयोध्या का ऑथर नीना राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, Who is the author of the book मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी? मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी किताब का ऑथर कौन है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव बुक मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी का ऑथर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI has tied up with which IIT to set up a center of excellence for advanced data management system for highway। सो हाईवे के लिए एडवांस डाटा मैनेजमेंट सिस्टम का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप करने के लिए NHI ने किस IIT के साथ टाई अप किया है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, IIT दिल्ली। IIT दिल्ली के साथ NHAI ने ये टाई अप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच कंट्री विल होस्ट ICC मेन 2020 वर्ल्ड कप इन 2021। सो 2021 में ये जो मेंस 2020 वर्ल्ड कप होगा इसको कौन सा कंट्री होस्ट करेगा? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंडिया। इंडिया। आपको पता होगा ये जो 2020 में जो मेंस वर्ल्ड कप होने वाला था ये शिफ्ट होके 2022 में होगा अभी। एंड इसको होस्ट होगा, ये कहाँ का कौन करेगा? इसको होस्ट ऑस्ट्रेलिया करेगा। ऑस्ट्रेलिया 2022 में होस्ट करेगा, लेकिन 2021 में इंडिया होस्ट करेगा ICC मेंस 2020 वर्ल्ड कप को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपुल इज ऑब्जर्व। सो वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपुल का जो इंटरनेशनल डे है उसको कब मनाया जाता है? सो इसको राइट आंसर है ऑप्शन डी, अगस्त 9 को इसको मनाया जाता है। एंड इस साल के लिए जो वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपुल ऑब्जर्व डे का जो थीम था वो था कोविड-19 एंड इंडिजिनियस पीपुल रिजिलेंस। कोविड-19 एंड इंडिजिनियस पीपुल रिजिलेंस इस साल के लिए थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड ए लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ $250 मिलियन टू व्हिच कंट्री। कौन सा देश को एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोजाम्बिक। मोजाम्बिक को एक्जिम बैंक ने ये लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। एंड मोजाम्बिक का जो कैपिटल है वो है मैप्यूटो। मैप्यूटो मोजाम्बिक का
कैपिटल है एंड मोजाम्बिक का करेंसी है मेटिकल। मेटिकल मोजाम्बिक का करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC हैज एक्वायर्ड डैश % ऑफ यस बैंक बाय ओपन मार्केट परचेज। सो LIC ने यस बैंक का कितना % का शेयर एक्वायर किया है? सो इसका राइट आंसर है नियरली 5%, एग्जैक्टली नॉट 5%. सो एज पर द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 5% एक्वायर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, which country has passed a bill to promote the legacies of Gandhi and Martin Luther King Jr. So legacy of Gandhi and Martin Luther King Jr. क्या प्रमोट करने के लिए कौन सा कंट्री का उनका जो पार्लियामेंट वो एक बिल पास किया है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स का जो कांग्रेस उनका जो पार्लियामेंट है ये एक बिल पास किया है टू प्रमोट द लेगेसी ऑफ गांधी मार्टिन लूथर किंग जूनियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडियन रेलवे हैज डेवलप्ड ए मालगुडी म्यूजियम एट व्हिच स्टेशन? कौन सा रेलवे स्टेशन में इंडियन रेलवे ने हाल ही में मालगुडी म्यूजियम को डेवलप किया है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अरसलू। अरसलू रेलवे स्टेशन जो कि कर्नाटका में है, कर्नाटका में है ये अरसलू रेलवे स्टेशन। इसमें इंडियन रेलवे ने हाल ही में मालगुडी म्यूजियम को डेवलप किया है। एंड कर्नाटक का जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है BS येदुरप्पा। BS येदुरप्पा कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर का नाम है। एंड कर्नाटक का गवर्नर का नाम है वाजुभाई वल्लभ कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर है। रेलवे मिनिस्टर अभी का हमारा है पीयूष गोयल हमारा रेलवे मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच प्रोडक्ट ऑफ गोवा हैज रिसीव्ड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग? सो हाल ही में गोवा का कौन सा प्रोडक्ट GI टैग प्राप्त किया है? सो इसका राइट आंसर होगा खज्जे, ये भी राइट आंसर है, हर्मल चिल्ली ये भी राइट आंसर है, एंड मोइरा बनाना ये भी राइट आंसर। तो टोटल ये तीनों ने, खज्जे, हर्मल चिल्ली एंड मोइरा बनाना, ये तीनों को हाल ही में GI टैग मिला है। ये तीनों गोवा का प्रोडक्ट है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, which company has launched a new file sharing features nearby share for Android users? Android users के लिए कौन से कंपनी ने हाल ही में एक नियरबाय शेयर करके फीचर्स लॉन्च किया है? ये फीचर के द्वारा आप किसी भी मोबाइल को, अपने नजदीक में किसी भी मोबाइल को किसी फाइल शेयर कर सकते हैं। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गूगल ने ये फीचर्स हाल ही में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, which company has introduced up to 10 days of period leaves for all women employee? वोमेन एम्प्लॉय के लिए ये 10 डेज पीरियड लीव्स पर ईयर, 10 डेज पर ईयर का पीरियड लीव्स घोषित किया है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जोमाटो जो गुरुग्राम बेस्ड कंपनी है, ये अपने वोमेन एम्प्लॉय के लिए 10 डेज पर ईयर का पीरियड लीव्स घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एनी एंटिटी with a net worth of at least dash crore is eligible for obtaining the liberalized license to sell petrol and diesel to retail and bulk consumer. So ये जो एंटिटी है उसका कितना करोड़ का बिजनेस होना चाहिए ताकि ये एलिजिबल होगा टू सेल पेट्रोल एंड डीजल? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 500 करोड़। अगर किसी कंपनी का, किसी एंटिटी का 500 करोड़ का नेटवर्थ बिजनेस है, सो इट इज एलिजिबल to sell petrol and diesel to retail and bulk consumers. Next question देखेंगे, what is the name of week long campaign launched for स्वच्छता by Prime Minister नरेंद्र मोदी which run up to Independence Day? So Independence Day तक ये रन होगा, ये जो week long campaign है। so ये week long campaign का क्या नाम है? so इसका नाम है गंदगी मुक्त भारत, गंदगी मुक्त भारत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया recently has brought which sector under the priority sector lending? so PSL जो होता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंडर हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसको लाया, किस सेक्टर को लाया? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्टार्टअप्स को अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंडर कैटेगरी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, which state is planning to build India's first electric vehicle park? इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क किस राज्य में बनने के लिए वो राज्य प्लान कर रहा है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु में इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क बनने जा रहा है। और तमिलनाडु का जो
चीफ मिनिस्टर उनका नाम है एडापाडी पलानीस्वामी। एडापाडी पलानीस्वामी तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर है। एंड इनका गवर्नर का नाम है बनवारीलाल पुरोहित। बनवारीलाल पुरोहित तमिलनाडु का गवर्नर का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस द बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स, बीसीआई। बीसीआई को कौन रिलीज करता है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एनसीएईआर। एनसीएईआर इसको रिलीज करता है, बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स को। एंड एनसीएईआर का इसका जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। इकोनॉमिक रिसर्च इसका फुल फॉर्म होता है, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, एनसीएईआर बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स बीसीआई को रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन केवीआईसी विल ओपन फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर ऑफ सिल्क इन व्हिच स्टेट। कौन सा स्टेट में ये जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इसका पहला ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर स्थापन करेगा? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ये इसका ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर स्थापन करेगा। एंड अरुणाचल प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है पेमा खांडू। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है। एंड इनका गवर्नर का नाम है बीडी मिश्रा। बीडी मिश्रा अरुणाचल प्रदेश का गवर्नर का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, Which international airport has developed a first of its kind web portal named Air Suvidha? Air Suvidha करके जो एयर पोर्टल है कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉन्च किया है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको बोलते हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये एयर सुविधा लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज फिक्स्ड द अपर लिमिट ऑफ ए पेमेंट ट्रांजैक्शन इन ऑफलाइन मोड एट ₹। सो अभी मैक्सिमम जो ऑफलाइन मोड का पेमेंट सुविधा है ये प्रोजेक्ट बेसिस में शुरू किया गया है। सो ये कितने रुपीज में फिक्स किया गया है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ₹200। सो ऑफलाइन मोड का जो पेमेंट होगा अभी ₹200 होगा मैक्सिमम। एंड रिजर्व बैंक का अभी का जो गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक का अभी का गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड ICAR's डाटा रिकवरी सेंटर इन हैदराबाद। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंटर? सो ये जो डाटा रिकवरी सेंटर स्थापन किया गया है हैदराबाद में उसका क्या नाम है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृषि मेघ। कृषि मेघ है इसका राइट आंसर है। और ये जो स्थापन किया गया हैदराबाद में ये नेशनल एकेडमी फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट इधर स्थापन किया गया है, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट में, NAARM इधर हैदराबाद में है, इसको इधर स्थापन किया गया है, कृषि मेघ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु हैज लॉन्च्ड द इंडियाज फर्स्ट पॉकेट एंड्रॉइड पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस फॉर इजी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट। सो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट करने के लिए कौन सा बैंक और कौन सा आपने ये जो फर्स्ट पॉकेट एंड्रॉइड पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस डेवलप किया है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पेटीएम। पेटीएम ने इसको डेवलप किया है। इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।